सिंध काबीना में रद्दबदल से मुतालिक नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। काबीना में नए वुज़रा, मुशीरों और मामलीन खुसूसी को शामिल किए जाने का इम्कान है। इस्माइल राहू को काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि वज़ीर लेबर शाहिद थईम से वज़ारत वापस लिए जाने का इम्कान है। सैयद गनी से बल्दियात और नासिर हुसैन शाह से मनसूबाबंदी का कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान है। फ़लस्तीन में आज भी इस्राईली बर्बरीत का सिलसिला जारी है। मासूम फ़लस्तीनी शहरी जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़लस्तीन का मामला भरपूर अंदाज में उठा रहा है। कई यूरोपीय ममालिक ने अब फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। इसराइल के जुल्म पर कई ममालिक जो खामोश थे अब बोलने लगे हैं। गवर्नर सिंध ने कहा, तमाम मुसलमान फ़लस्तीनियों के शाना बिशाना खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल किसानों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें गंदम की काश्त के लिए खुसूसी सहूलियात फराहम करने की बात शामिल है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिलावल भुट्टो की हुकूमत की पॉलिसी का बुनियादी मकसद किसानों को हर मुमकिन सहूलत देना और ज़राई शोबे को मजबूत बनाना है। उनका कहना था कि गंदम की काश्त के लिए दी जाने वाली ये सहूलियात वक्त की अहम ज़रूरत है। कराची में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में पीपल्स लॉयर्स फोरम का इजलास में बार काउंसिल्स और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आइंदा इंतखाबात पर तफसीली गौर। PLF के वफ़द ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क भर में होने वाले बार काउंसिल्स के इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की कि इंतखाबात के हवाले से मुल्क भर में वकला से भरपूर राबते किए जाएँ और जाली उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुनज़्ज़म और मौसर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। मरीम नवाज ने कल पूरी कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा। पंजाब और सैलाब मुतासिरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि जो सैलाब मुतासिरीन के लिए अमली तौर पर कुछ कर नहीं सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी भी मत करें। उनका कहना है कि पंजाब के अवाम ने मरीम नवाज को मैंडेट दिया। मरीम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती हैं। पंजाब हुकूमत का स्मॉग से निपटने के लिए जामे मनसूबा तैयार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत स्मॉग स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के मुतअद्दिद इक़दामात की मंजूरी। इजलास में बताया गया कि सूबे में फ़ज़ाई आलूदगी नापने का जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में माहौलियाती मनसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। ये जलसा करने का मौका नहीं, जलसों से बानी पीटीआई आज़ाद नहीं होंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जलसा टैक्स पेयर्स के पैसों पर बोझ है। जलसे के लिए लोगों को किराए पर लाया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वाज़ेह पॉलिसी दें, इदारों के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ। एक बंदा एक बयान देता है, दूसरा कुछ और कहता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। सूबा खुद मुख्तार है, वो वाज़ेह पॉलिसी दे। गवर्नर बलोचिस्तान की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। इस मौके पर रिहाइशगाह के बाहर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, जबकि गवर्नर बलोचिस्तान से कुछ तलबा मिलने आए थे। इस मौके पर पुलिस एहलकारों और तलबा के दरमियान तलकलामी भी हुई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से जख्मी होने वाले में 3 तलबा और 2 पुलिस के एहलकार शामिल हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल जोब मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। और भारत की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान मैच रेफरी के सामने पेश। फरहान की गन सेलिब्रेशन और हारिस के जहाज तबाह इशारे पर वजाहत तलब। साहबजादा फरहान ने कहा कि इल्ज़ामात बेबुनियाद, सेलिब्रेशन का भारत से कोई ताल्लुक नहीं, हम पख्तून लोग हैं, ऐसी सेलिब्रेशन करते रहते हैं। हारिस रऊफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे बताया जाए 06 इशारे का क्या मतलब लिया गया। हारिस रऊफ और फरहान ने तहरीरी जवाब भी जमा करवा दिया, केस में अपना मौक़िफ़ पेश किया।